हरि ओम। जय श्री कृष्ण। आइए अपने श्राद्ध पक्ष के इस ऑनलाइन ज्ञान यज्ञ के हम लोग 19वें दिन में प्रवेश करते हैं। आज जो है वो श्राद्ध पक्ष का नवमी दशमी तिथि दोनों आ रही है और अनेकों लोगों ने अपने स्वजनों के बारे में आज के इस श्राद्ध पक्ष के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। वो हम कार्यक्रम के बाद में आपको बताएंगे। प्रवचन में हम लोग पिछले सत्र में जहाँ तक पहुँचे थे वहाँ के श्लोकों का एक बार हम लोग दोबारा पाठ करें और वो है 49th और 50th श्लोक। तो अपने आप लोग भी गीता निकालिए और 49th श्लोक की चैंटिंग करेंगे, हम बोलेंगे, आप सब लोग उसको रिपीट करिए। असक्त बुद्धि सर्वत्र, असक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा विगत स्पृहः, जितात्मा विगत स्पृहः, नैष्कर्म्य सिद्धिं परमाम्, नैष्कर्म्य सिद्धिं परमाम्, सन्न्यासेनाधिगच्छति, सन्न्यासेनाधिगच्छति, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म, तथाप्नोति निबोध मे, तथाप्नोति निबोध मे, समासेनैव कौन्तेय, समासेनैव कौन्तेय, निष्ठा ज्ञानस्य या परा, निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो अभी तक प्रसंग जो चल रहा था उसमें भगवान ने बताया कि अर्जुन ये बहुत अच्छा है, आवश्यक है कि आपके जो भी वर्णाश्रम के कर्म हैं, जिसको हम लोगों ने स्वधर्म शब्द भी बोला और सहज कर्म भी बोला, कई जगह उसको प्रकृति भी बोलते हैं, स्वाभाविक कर्म बोलते हैं। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा कल्याणकारी होता है। और इसके लिए हमको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है, आत्मचिंतन करना पड़ता है, आत्म अवलोकन करना पड़ता है। और अगर आपको किसी प्रकार से निश्चय नहीं होता हो ना, तो सदैव किसी एक्सपर्ट की सहायता लेनी चाहिए। सहज कर्म उसको नहीं बोलते हैं कि आपके मन के अंदर जो भी आज प्रेरणाएं हो सब सहज कर्म में आती हैं। आप सोचिए, अनेकों यहाँ पे जो हैं कुछ लोग हैं, कुछ संप्रदाय हैं, सहज कर्म, सहज योग, इस प्रकार की चीजें बताते हैं। सहज कर्म के द्वारा कई लोग मेडिटेशन बोलते हैं जो भी प्रेरणा है भी व्यक्त करो। कई लोगों का मेडिटेशन बड़ा डेंजरस होता है, बोलते हैं कि तुम्हारे मन में जो प्रेरणा है उठो करो और उसमें भले दूसरे को जाके पकड़ लो, कर लो, निकल जाए। उनका ऑब्जेक्टिव भी यह है कि आपके अंदर के अनेकों प्रेशर्स रिलीज हो। आप भी कई बार बच्चों में जो कामना है, ठीक है बेटा कर लो, निपट जाएगा। दूसरी शादी करनी, कर लो, निपट जाएगी। इसको सहज कर्म नहीं बोल रहे। जो भी आपके मन के अंदर प्रेरणा आ रही हो, वासनाएं आ रही हो, क्योंकि मन से आ रही है ना महाराज, दिल से आ रही हैं, दिल की बड़ी गहराइयों से आ रही हैं।
आपके दिल की गहराइयों से जो आता है उसको ही भगवान ने आगे जाके ये बोला कि तुमको समझना है कि इसमें दो प्रेरणाएं हैं, एक स्वधर्म है, एक परधर्म है। दोनों सहज रूप से आती है, दोनों आपके दिल से आती है, दोनों आपके मन के अंदर सर उठाती है। यही तो विवेक करना है। इसीलिए तो बोल रहे हैं एक्सपर्ट थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए। कुछ इसके अंदर सटल पॉइंट्स होते हैं जो कि इंसान को स्पष्ट होने चाहिए। अगर आपने स्वधर्म और परधर्म का विवेक नहीं करा और जो भी वासनाएं आ रही हैं आपके मन के अंदर उसको ही सहज कर्म जान के उस मार्ग को परस्यू करा, आप खुद सोचिए भगवान के ये सब उपदेश रिडंडेंट हो जाएंगे ना। अगर सभी मन के अंदर उत्पन्न इच्छाएं सभी स्वधर्म के अंतर्गत है तो स्वधर्म परधर्म की चर्चा करने का मतलब क्या है? सभी तो दिल से ही आती है ना। जो भी दिल से आए उस चीज को हम लोग सहज कर्म नहीं कहते हैं, गीता में नहीं कहते हैं। भाई कोई कह रहा हो दुनिया फ्री है, दुनिया जो है वो हम लोगों का देश बड़ा महान है, यहाँ कोई भी कैसा विचार परस्यू करके फॉलो कर सकता है। लेकिन हम लोगों को देखना है भगवान क्या कह रहे हैं, गीता क्या कह रही है। वो जिसको समझने की प्रेरणा है उसको इन दो शब्दों पे विचार करना पड़ता है। स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है। देखिए जब भी कोई भी प्रेरणा होती है, कोई भी इच्छा होती है, उसकी पूर्ति आनंद देती है। इनफैक्ट आनंद अपनी इच्छा कामना की पूर्ति से ही मिलती है, विषय से नहीं मिलती है, व्यक्ति से नहीं मिलती है। आपके अंदर किसी के प्रति कोई कामना नहीं रह गई है क्या, वो वस्तु क्या, वो व्यक्ति कभी आपको सुख देगा क्या? इस बात को समझो कितना इंपॉर्टेंट है। हमारी कामना, हमारा महत्व किसी भी विषय में, वस्तु में, अनुभूति में प्राण प्रतिष्ठा करता है। एंड यू आर इन कमांड। जैसे कोई मंदिर की स्थापना होती है ना, तो उसमें किसी हम लोग कोई विद्वान लोगों को, आचार्य लोगों को, गुरु लोगों को बुलाते हैं और वो लोग उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही उसका महत्व होता है। अभी अयोध्या में देखिए बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, वहां पे तो रामलला विराजमान है, लेकिन तो भी एक विग्रह होगा, उसके अंदर भी राम जी के प्राण को इन्वोक करा जाएगा, फिर वो प्राणी हो जाएंगे। जैसे मंदिर में एक जड़ वस्तुओं से बना विग्रह प्राणी बन जाता है हमारे महत्व के कारण। आपके अनेकों प्रेमी जन, रिश्ते नाते आज आपके लिए प्राणी बन गए क्योंकि आपके द्वारा ऐसा महत्व दिया गया है। हम जब प्रेम करते हैं तभी तो कोई महत्वपूर्ण बनता है ना। इसीलिए ये चीज को अच्छी तरह समझो कि कोई भी कामनाएं परधर्म की हो या स्वधर्म की हो, आनंद उसमें ही मिलता है। आपके दिल से आ रही हो कि देखा देखी में दुनिया से ही आपने जो है वो चीजों का आदान कर लिया है,
इच्छा आपके दिल में प्रवेश कर गई और प्रवेश करने के बाद उसकी पूर्ति होगी तो खुशियां मिलेंगी, वो एक पॉइंट अलग है। लेकिन यहां पे स्वधर्म परधर्म में ये होता है, जब भी आप कोई देखा देखी के बाहर से संग्रहित वासना, इंप्रेशंस, उसी से प्रेरित होके काम करते हैं तो थोड़ी देर आनंद मिलता है, लेकिन आनंद की प्यास मिटती नहीं है। हमारी भूख ही नहीं मिटती, हमारी प्यास नहीं मिटती। इसीलिए वासनाओं से प्रेरित जो इंसान होते हैं वो सदैव प्यासे बने रहते हैं। लोग बदलते रहेंगे, जगह बदलते रहेंगे, मगर उनके अंदर तृप्ति नहीं आती है। दूसरी चीज एक ये होती है कि वो सब चीजों में कर्म फलाशक्ति की प्रधानता होती है। जब भी कोई परधर्म, आपको फल का आनंद आएगा ज्यादा, कर्म का आनंद नहीं आएगा। कर्म तो बर्डन है, कर्म किसी तरह से कंप्लीट करना है। किसी तरह से काम धंधा करो, वीक में काम करो, उसके बाद काम वीकेंड में ना करो तो हमको आनंद आता है। काम तो एक बोझा है। और अगर किसी को काम के बाद जो है फल नहीं मिलता हो तो सोचता है बेकार हो गया काम, आई एम गोइंग टू लीव माई जॉब। हम ये कंपनी छोड़ देंगे, ये रिश्ता छोड़ देंगे, ये जगह छोड़ देंगे, ये दुनिया ही छोड़ देंगे, फल तो मिल ही नहीं रहा। ये बात बहुत अच्छी तरह नोट करो। कई बार मनोकामना की पूर्ति में केवल फल से लेना देना होता है। कर्म इज जस्ट मीन्स टू दैट एंड। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में केवल कर्म फलाशक्ति की प्रधानता है तो देखिए इस चैप्टर के शुरुआत से भगवान बार बार अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन कर्म फलाशक्ति त्यागो। क्या तुमको मिलेगा, तुमको निश्चिंत होना चाहिए, मस्त होना चाहिए। और इसी को कई लोग फकीरी बोलते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीर ये थोड़ी है कि कुंभकर्ण की तरह सोते ही रहते हैं, काम भी करते हैं। जो काम करते मस्ती से करते हैं, निश्चिंतता से करते हैं। फल होना चाहिए लेकिन उसकी टेंशन नहीं, चिंता नहीं है। एक ऐसा उन्होंने जो है वो निश्चय कर लिया है कि फल को तो आना ही आना है, भगवान तो देंगे ही फल और हमारे कर्म के अनुरूप ही देंगे। जब हमको फल आना ही आना है तो इसमें कौन सा बड़ा विवेक है कि कर्म फल से ही मात्र हम आसक्त होके कर्म करें। इस पॉइंट के बारे में कुछ लोगों ने कुछ विवेक प्राप्त करा, अनुभव प्राप्त करा, और अब वो लोग कर्म के क्षेत्र में क्या मिलने वाला है उसकी बहुत चिंता न करके हमको जो करना है उसको बेस्ट पॉसिबल ढंग से करने का मजा लेते हैं। गाना गाना है तो गाने का मजा लो। तालियां बजेंगी कि नहीं बजेंगी, सबको समझ में आएगा नहीं आएगा, अरे इट्स अ क्लासिकल सॉन्ग, सबको समझ में नहीं आता है। बड़े विरले हैं जिनको समझ में आएगा। आपको समझ में आ रहा है, आपके बड़े बुजुर्गों को, गुरुओं को समझ में आएगा, बड़े परिष्कृत और संस्कृत लोगों को समझ में आएगा, सबको नहीं आएगा। इसीलिए बहुत ज्यादा तालियों के लिए मत करो। तालियों के लिए करोगे तो तुम जो हो कोई बड़ा रिफाइंड, यूनिक और अनुपम कार्य कर ही नहीं पाओगे कभी। कर्म का आनंद लो, जर्नी का आनंद लो, पहुंचना तो है ही है।
अवश्य पहुंचेंगे हम। तो इस प्रकार से परधर्म में इंसान सदैव कर्म फलाशक्ति का बोझा है, टेंशन है, और जो कर्म फलाशक्ति के ही ऑब्सेस्ड होते हैं, तनाव, टेंशन, बोझा, बर्डन केवल उन लोगों की नियति होती है। सबको नहीं मिलता है। हर व्यक्ति कर्म के क्षेत्र में जाता है, रिश्ते नाते रखता है, उसको जो है न रिश्ते नातों से प्रॉब्लम है, न जिम्मेदारी से प्रॉब्लम है, न कुर्सी से प्रॉब्लम है, किसी से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कर्म को कमल की फूल की तरह से निष्पन्न करता है। हम लोग इसीलिए कमल की उपमा बहुत देते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हर जगह कमल कमल कमल। व्हाट एन इंस्पायरिंग फ्लावर। जहां रहता है वहां अलिप्त असंग रहता है। आप किसी पद में बैठिए, किसी रिश्ते में बैठिए, अपने ईगो फुलफिलमेंट के लिए नहीं, वहां पे कुछ विशिष्ट योगदान देने के लिए। तो कर्म फलाशक्ति कैसे होती है, क्यों होती है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये सबको इसका एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया फंसी हुई है। इसके वजह से संताप हो रहा है। नहीं यहां दुनिया के वजह से हो रहा है, कलयुग में होता है। कोई कलयुग में नहीं होता। यही कलयुग में भगवान चारों तरफ दिखाई पड़ते देखने वालों को। परमानंद स्वरूप आनंद परमात्मा ही हर जगह दिखाई पड़ते हैं। जगह का क्या लेना देना, जड़ चीजें हैं ये। जड़ चीजें अपने आप में न सुख देती न दुख देती हैं। हमारे अंदर अपेक्षाएं आती हैं, बहिर्मुखता होती है, पराधीनता होती है। ये पॉइंट्स है रगड़े के। तो इसलिए अर्जुन परधर्म में एक ईगो का अपीजमेंट होता है। वहां पे कोई कर्म फलाशक्ति, कोई अनुभूति, किसी चीज की प्राप्ति, उसी की जो है मन में धुन होती है। और कोई भी जो है उस चीज की आपकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए सहायक हो जाए, चलेगा। व्यक्ति हो, ये व्यक्ति चलेगा, नहीं तो वो व्यक्ति चलेगा, कोई भी चलेगा, क्योंकि हमको व्यक्ति से क्या लेना देना। हमको तो अपने अंदर वो वासना की पूर्ति करनी है। हमको ये कुर्सी हो, ये कंपनी हो, ये जॉब हो, वो जॉब हो, ये बिजनेस हो, वो बिजनेस, उससे हमको क्या लेना देना। हमको तो लेना देना बाद में रोकड़े से, रोकड़ा जहां मिल जाए वहां पहुंच जाएंगे। इट्स मोर लाइक प्रोस्टिट्यूशन। जो भी हमको जो है ज्यादा दे देगा, वहां पे जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं वो अपने आप को जाके बेच देती है। उनको वहां व्यक्ति से मतलब ही नहीं है। रिश्तों की ब्यूटी, संबंधों की ब्यूटी, भावनाओं की ब्यूटी, वो सब इनके लिए अव्यवहारिक बातें। हम तो प्रैक्टिकल लोग हैं। प्रैक्टिकल लोगों को बस फल से मतलब है, कहीं से भी मिलेगा। आई एम डेस्परेट अबाउट इट, आई एम फोकस्ड अबाउट इट। परधर्म में सदैव कर्म फलाशक्ति की प्रधानता होती है, और सहज भाव से कर्म नहीं होता है, प्यार से कर्म नहीं हो पाते हैं, बर्डन से कर्म होते हैं, बोझे से कर्म होते हैं। बड़ा जो है वो साहस जुटाना पड़ता है, क्योंकि वहां जाने के लिए कर्म ही मेहनत का विषय है। कई लोगों के लिए कर्म बड़े प्यार का विषय है। कोई बोझा नहीं, खुशी होती है, सौभाग्य मिलता है। आपको कर्म में सौभाग्य मिलता है कि आपको कर्म में बर्डन मिलता है? आपको कर्म करने मात्र में आनंद आता है कि कर्म फल मात्र से ही आनंद आता है? फाइनली जो भोग प्राप्त होगा उसमें निशाना है
कि इस पूरे रिश्ते के निर्वहन में निशाना है। इससे परधर्म स्वधर्म का फर्क पता लगता है। इसलिए वो जितने लोग हैं जो अनेकों प्रकार की वासनाओं से युक्त मन, कलुषित मन, कोई भी मन के अंदर प्रेरणाएं कामनाएं हुई, उसको बोलते हैं तो सब सहजी कर्म है। तो वहां पे गीता ये नहीं बोल रही है, भगवान ये नहीं बोल रहे हैं। आपकी लाइफ है, आप जैसे भी चाहो करोगे, भगवान आके कभी आपको हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भगवान ऐसे डेमोक्रेट हैं, ऐसे जो है लोकतंत्र है भगवान के राम राज्य में, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अंजाम भी तुमको ही भुगतना है। यह नहीं है कि जब अंजाम आने लगे, ओ भगवान आप जरा बेड़ा पार करो, आप तो करुणा निधान है, आप कृपा सागर हैं, वो आके बढ़िया बढ़िया डायलॉग बोलना ये सब तुम्हारी दूसरी वासनाओं से प्रेरित होने के समय हमने बोला था क्या? जब बिजली का तार छूते हो तो उसके बाद करंट के लिए रेडी रहो। जब खूब मिर्चा रगड़ जाते हो तो सवेरे एसिडिटी के लिए पूरी तैयार रहो, रात भर भी करवटें बदलते रहो। कर्म के वजह से ये फल मिलने ही मिलने होते हैं। ईश्वर इन सब के अधिष्ठाता हैं। हमारे भोलेनाथ जी असंगता से बैठे ऊपर एक व्यवस्था बना दी, और उनको ध्यान में रख के जब कोई कर्म करता है, हम कर्म जो कर रहे हैं, जो अंतः प्रेरणाएं हैं, वो हमारे भगवान की आज्ञा है, और वो करने मात्र में हमारे सौभाग्य है। ऐसे लोग कर्म पवित्रता से करते हैं, निमित्त होके करते हैं, राम जी का दूत होके करते हैं, भगवान कृष्ण की बांसुरी होके गीत गाते हैं, और गीत गाने मात्र का आनंद आता है। ऐसे लोगों का संबंध बहुत ही अद्भुत होता है, दिव्य होता है। बड़े विरले लोग होते हैं आजकल की दुनिया में। इस प्रकार अर्जुन आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि स्वधर्म क्या है। कुछ चीजें हैं तुमको आज भले पता ना हो सकता है कि मन के अंदर बहुत जो है वो कचरा जमा हो गया है, इसीलिए हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारे हृदय में भी एक स्वधर्म है। ऐसी चीजें हैं जिसको करने मात्र का आनंद आता है, उन चीजों में तुमको कर्म फल की चिंता ही नहीं होती है। इसकी डिस्कवरी करनी होती है। अर्जुन, हम यहां पे सहज कर्म से, स्वधर्म से उन चीजों को बताना चाहते हैं जिनमें तुमको कर्म फलासक्ति मिनिमलिस्टिक होती है। अब जब बुद्धि में ज्ञान नहीं होना तो हम लोग किसी चीज को भी करप्ट कर सकते हैं। करप्शन इज पॉसिबल। हम अपने ही रिश्तों में, प्यार के कर्मों में, अंतः प्रेरणाओं में भी करप्शन ला सकते हैं, उनको भी व्यापार बना सकते हैं। क्या फायदा होगा, ये हमारी सोच हो सकती है किसी चीज में। अर्जुन, ये शुरुआत में तुमको आइडेंटिफाई करना है। ये अच्छी तरह से समझ लो कि इसका विवेक करने के बाद कर्म के क्षेत्र में बाहर से कोई सुख दुख का टेंशन ही नहीं है तुमको। एक्सप्रेस हाईवे पे तुम्हारी गाड़ी दौड़ेगी। कोई ग्रह आने दो, कोई नक्षत्र आने दो, कोई शनि राहु केतु कुछ भी आने दो, कोई मित्र ग्रह का समूह आने दो, सब प्रकार के षड्यंत्र आने दो, तुम्हारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो काम किसी परिस्थिति में बेस्ट पॉसिबल रिस्पांस देना होता है। यही परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति में क्या रिस्पांस देना है।
जब तुम्हारा पूरा जो है ना कंप्यूटर उसी हिसाब से चलता है, तुम्हारा माइंडसेट उसी हिसाब से चलता है, प्रभु इच्छा से बोल दो, प्रारब्ध कर्म से बोल दो, किसी कारण से ये परिस्थिति आ गई है और भगवान ने हमको खड़ा कर दिया है, हनुमान जी को लंका में भेज दिया है, जो भी सिचुएशन है कि निपटो। उस समय तुमको बहुत चुनौती भरा काम दिया हुआ है, क्योंकि तुम पे भरोसा है कि तुम ही निपट पाओगे। ये तुम्हारे प्रति भरोसे का जो है सूचक है कि तुमको एक से एक चुनौतियां मिलती रहती हैं। और अगर तुम ये गीता का दर्शन, गीता की आर्ट ऑफ लिविंग अनासक्त होके फल क्या आएगा उसकी चिंता न करते हुए अपने कर्म को बेस्ट पॉसिबल ढंग से एग्जीक्यूट करना जानते हो, तुमको नहीं प्रॉब्लम होगी, दुनिया तुम्हारी वाह वाह करेगी। इतिहास प्रमाण है। और आज वर्तमान के क्षण में भी हम लोग देखें, यहां पे लोग हैं ऐसे, एंड दे अलोन एक्सेल, दक्षता से काम करते हैं, असंगता से काम करते हैं। ये दृष्टांत हैं गीता के दर्शन के। तो इस तरीके से ये सब बातें कह दी, ये हमको क्लैरिफिकेशन देना है पड़ा आवश्यक है, क्योंकि सहज कर्म के बारे में बहुत ही धारणा है। एक जगह सहज का कोई शब्द यूज हो रहा था, हमने बोला कि तुम लोग कोई स्वधर्म परधर्म का विवेक भी करते हो? बोलते नहीं महाराज जी, जो भी सहजता से आ जाता है उसके हिसाब से जीते हैं। और मजेदार बात ये, ऐसे लोग गीता को भी कोट करते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से श्लोक ले लेते हैं और बोलते हैं देखो जो हम कह रहे हैं वही यहां पे भगवान कह रहे हैं, अब वो भगवान कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो गीता के सूक्ष्म सुंदर अद्भुत एक संदेश को विकृत कर देते हैं। इसीलिए ये बात, ये पॉइंट जो हमने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है, स्पष्टता दी है, ये बहुत आवश्यक है। तो यहां पर इतनी बात बुद्धि बताने के बाद देखिए, जो 49 श्लोक अभी हम लोगों ने चैंट करा, उसके अंदर भगवान यही पॉइंट को समराइज करते हुए कहते हैं, अर्जुन ये जो कर्म की आर्ट ऑफ लिविंग है, हम तो हमारे अनेकों एजुकेशन सिस्टम के भी विद्वानों से बोलते हैं, नेताओं से बोलते हैं कि ये आर्ट ऑफ लिविंग को किसी तरह इम्प्लीमेंट करवाओ, देश को आशीर्वाद मिलेगा, हमारे बच्चों को, युवाओं को, दुनिया को आशीर्वाद मिलेगा। एक यहां पे योग की बात दुनिया में अवेयरनेस उत्पन्न करी, देखो लोग पूरे दुनिया भर में धन्य हो रहे हैं। वाह वाह, कितनी बढ़िया एक विद्या है। आई हैव बीन ब्लेस्ड विद दैट। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, वेदांत विल बी द फिलॉसफी ऑफ लाइफ ऑफ द होल वर्ल्ड। इतनी बढ़िया चीज बताते हैं आप पे। इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? with all our resources, infrastructure, अनेकों इंटेलेक्चुअल्स, विद्वान, हम लोग इस पॉइंट को कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का परिचय मिल जाए, और ये सब जो जितना भी ज्ञान है उससे एसोसिएटेड सबके अंदर ये अवेयरनेस उत्पन्न हो जाए, एंड द नेगेटिव and drastic, disastrous consequences की कर्मफलासक्ति से हम करप्ट होकर अपना जीवन में काम करें। यह अवेयरनेस उत्पन्न करने की जरूरत होती है।
तो यहां भगवान बोलते हैं कि अगर तुमने वो चीज पकड़ ली एंड यू कैन डेयर टू लिव लाइफ योर वे, प्रेम से जीते हो, मस्ती से जीते हो, हम पे भरोसा करके जीते हो। बहुत अपना जुगाड़ करोगे ना तो भरोसा भगवान पे नहीं होगा, अपने बाहुबल पे ज्यादा भरोसा होगा। भगवान पे जो भरोसा करता है वो कर्म पे ही ध्यान देता है। देखो, जो भविष्य में आना होगा, जो नियति होगी, आएगी आएगी, वो भी निपटेंगे, उसमें क्या है। जो भी सिचुएशन आएगी निपटेंगे, एनीवे निपटते हैं। इसीलिए हमको बाकी किसी चीज की चिंता न करते हुए इसी में ही प्यार से अनासक्त होकर जीवन जीना चाहिए। तो कर्म के क्षेत्र में बड़ा स्पेसिफिक सा उपदेश है, बड़ा यूनिक सा एक उपदेश है। कुछ भी नहीं है। हम एक बार गए कहीं पे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो हमारा परिचय किसी ने, ये स्वामी जी आए हैं, ये गीता का उपदेश देते हैं। तो पोस्ट ऑफिस था, वहाँ पोस्ट मास्टर साहब बैठे हुए थे। तो बड़े ड्राई से, डल से, डिस्पोंडेंट से, हाँ हम तो गीता को जीते ही रहते हैं। हमने सोचा यार गीता को जीते रहते हैं और ऐसे जो है वो शक्ल उनकी उतरी हुई है। अर्जुन की वो शक्ल दिखाई पड़ रही है जब शोकाकुल था, वही उनकी दिखाई पड़ रही थी। तो आगे क्या बोलता है, सवेरे से शाम काम ही तो करते रहते हैं यार, खच्चर की तरह काम करते रहते हैं, और कितना काम करें। गीता हमको यही बताती है, कर्म कर, इंसान फल की चिंता मत कर। वही तो कर रहे हैं हमको क्या जरूरत है गीता वीता सुनने की। तो इसीलिए गीता के संदेश को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, भगवान ने बताया है। उसी को यहाँ पे आगे 49 श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन अगर तुमने ऐसी चीज को आइडेंटिफाई कर लिया जहां पे तुम प्रेम से जी सकते हो, जीने मात्र में सौभाग्य होता है। पता है, जब आपके अंदर अपेक्षा नहीं होती तो आपके मन ही मन काल रुक जाता है। कभी अनुभव करा है आपने? भविष्य की चिंता ही नहीं होती। जिसके लिए भविष्य की चिंता ना हो उसके लिए काल रुक जाता है। कल क्या था, आगे क्या होगा, भाई हमको तो पता नहीं है। जो भी होगा इस समय ये है। काल उस व्यक्ति के लिए जग जाता है जो भविष्य की चिंता करता है। एक बार हम लोग खुद काल उत्पन्न करते हैं। अरे स्वामी जी क्या क्या सूक्ष्म बातें कह रहे हैं आप, हम काल उत्पन्न करते हैं। देखो, एक काल बाहर का होता है, एक काल हमारे मन के अंदर होता है। भूत भविष्य की बहुत चिंता करना, यह अपने मन में काल की उत्पत्ति करना होता है। आप चाहो सदैव भविष्य अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा, ये करो। अरे अच्छा ही होगा जब आप जो राम जी चला रहे हैं तो अच्छा ही होएगा ना। जब ईश्वर ही कर्म फल देते हैं तो अच्छा ही होना चाहिए ना। तो इसीलिए हमको चिंता ही नहीं है। हमारे मन में न भविष्य का विचार आता है और भूतकाल का भी विचार नहीं आता है, क्योंकि भूतकाल के बाद ही तो वर्तमान मिला है। केवल वर्तमान में आदमी जीने लगता है। इसके ऊपर ही इतनी सी एक सिद्धांत के क्रियान्वयन से काल बंद हो गया। और जो लोग ये सिद्धांत नहीं जानते वो किताब लिखते हैं, नाउ लिव इन द नाउ, प्रेजेंट में जियो, वर्तमान में जियो। गीता पढ़ो, नेचुरली जियोगे नाव में। नाव में बैठ के संसार सागर भी तर जाओगे नाव में। जो व्यक्ति को भूत भविष्य की चिंता नहीं आती है, बाकी दुनिया बोलती रहेगी ये व्यक्ति
तुम इतने गरीबी में थे, इतने जो है अज्ञान में थे, तुम्हारा परिवार इतनी मुसीबत में था, तुम कहां से पहुंच गए इसे? बोलते हैं देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हमारी गरीबी का और आज हमारे जो है अवस्था का कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं। हमारी दृष्टि बदली तो हो गया। जैसे कई लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं ये चाय वाला। यार सोचो क्या बेवकूफ़ी की बात है। वो चाय वाला बचपन में परिवार में गरीबी थी, वो सब सेवा करते थे, छोटे छोटे काम भी निष्पन्न करते थे, जो भी काम हो निष्पन्न कर रहे थे। उसके चाय वाले की दुकान से क्या लेना देना? कर्म में दक्षता, निष्ठा, लगन, बुद्धिमत्ता, आत्मीयता, ये कंपोनेंट्स हैं जो आदमी के कर्म को आगे ले जाते हैं। कहीं पे समर्पण, वहां पे पिताजी की आज्ञा का पालन, और कहीं पे दूसरी जगह गए तो बड़ों की आज्ञा का पालन, फिर अंततः ईश्वर की आज्ञा का पालन, और जो कर्म करना है सब दिलो जान से करते हैं। ये क्वालिटी आदमी को आगे ले जाती है। लेकिन जब ये सब नहीं देख पाते हैं ना, तो वहां पे वो दे कीप ऑन वंडरिंग, वो चाय वाला आगे कैसे पहुंचता है। चलो अच्छा ऐसा करते हैं, चाय की दुकान हम लगा लेते हैं। शायद चाय की दुकान में ही चमत्कार होता होगा। चाय की यार सब चाय वाले थोड़ी बनते हैं। तुम सोचते हो कि चाय वाला बन जाएंगे तो फिर हम भी शायद प्रधानमंत्री बन जाए। उस चाय वाले को प्रधानमंत्री के अगले दिन का टेंशन नहीं है, अपनी सेवा का ही पूरी वृत्ति है। अब उनके घर में मिला होगा, उनकी माताजी बड़ी धार्मिक थी, नित्य पढ़ती थी, सत्संग करते थे। कहाँ से हुआ था हमको पता नहीं है, और हमको ज़्यादा लेना देना नहीं है कहाँ से ज्ञान मिला। व्हाट डज दैट मैटर? लेकिन वो फाइनली दिल में ये प्रेरणा हुई कि जो भगवान ने काम दिया है, आई शुड डू माई बेस्ट। ये शिक्षा है जो आपको आगे ले जाएगी। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, असक्त बुद्धि सर्वत्र। असक्त बुद्धि उत्पन्न करो, अनासक्ति। आसक्ति, अटैचमेंट, डिपेंडेंस, आगे क्या होगा उसके ऊपर पराधीनता, ये तुम्हारे लिए विनाशकारी चीज है। एक बात समझ जाओ, बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता के चक्कर में यू आर डिनाइंग द प्रेजेंट मोमेंट विच अलोन इज। वर्तमान ही सत्य है। भूत तो मर गया है, भूत बन गया है। भूतकाल को इसीलिए भूत बोलते हैं। भूत की तरह से फुर्र हो गया है, बगैर शरीर के हो गया है। अब हवा हवाई होती है, और भविष्य तो आया ही नहीं है, और किसी ने तुमको एग्रीमेंट नहीं लिख के दिया है कि तुमको आएगा ही आएगा भविष्य। इसीलिए झूठी धारणाओं में, कल्पनाओं में मत जियो। एक हार्ट अटैक नामक विचित्र बीमारी होती है, जो कहीं पर भी, किसी को भी, किसी भी समय, किसी भी देश में, किसी काल में, घर के अंदर, घर के बाहर, हॉस्पिटल में, सोते हुए, उठते हुए, जाते हुए, कहीं पर भी आ जाती है। एक्सरसाइज करते हुए, आजकल बड़ा विचित्र हो रहा है, वॉक करने जा रहा है, दौड़ रहा है, जिम में जा रहा है, गए काम से। क्या गारंटी है तुम्हारी कि तुमको पूरी जन्म मिलेगा? किस दुनिया में जीते हैं? व्यवहारिक जियो, आंख खोल के जियो। भविष्य आया ही नहीं है, और आएगा नहीं आएगा ये भी प्रश्न चिन्ह है। क्या बुद्धिमत्ता होनी चाहिए? वर्तमान में जगो, आशीर्वाद। वर्तमान इज कॉल्ड अ प्रेजेंट।
कितना बढ़िया देखिए, किसी ने शब्द बनाया, भगवान जाने कैसे बनाया, उसके पास ये सब ज्ञान था कि नहीं था। हाँ? अंग्रेजी का शब्द। हमारे वहाँ तो वर्तमान आदि सब बढ़िया बढ़िया शब्द हैं, लेकिन अंग्रेजी में भी जिसने बोला है ना द प्रेजेंट मोमेंट, जिसने पहली बार बनाया होगा थोड़ा स्मार्ट हो। उसने ये बोला है कि ये वर्तमान का क्षण, यही जीवित क्षण, ये भगवान का प्रेजेंट है, तुमको उपहार है। प्रेजेंट का मतलब दूसरा उपहार होता है, और यही है हमको जीना होता है, सदैव वर्तमान में जीना होता है। वर्तमान ही होता है, जो कर्म करते हैं वर्तमान में करते हैं। अगर कोई भी उपलब्धि करते हैं तो वर्तमान के सदुपयोग से करते हैं। वर्तमान ही है, फल तो सदैव भविष्य में होता है। भूतकाल तो वो भी चला गया। कुछ लोग भूतकाल में रहना पसंद करते हैं, उन लोगों की प्रकृति ऐसी हो जाती है। कई के पास बैठो, स्वामी जी इन 1950, हम उनके पास 10 बार बैठे और वो 1950 में ही उनकी सुई जाके रुकती। इन 1950 उस समय हम ये थे वो थे, एक घटना ऐसी घटित हुई थी उनके जीवन में, एंड व्हाट अ प्रोफाउंड इंप्रेशन, इंपैक्ट उसका पड़ा था। आगे सुई चली नहीं पाई। वो 1950 से अब 2023 आ गया है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियर इंपैक्ट, ऐसा बम फूटा था कि उनके अंदर बाकी कोई अवेयरनेस नहीं आई। एक प्रमोशन मिल गया, एक जो है वो ख्याति मिल गई, एक कुर्सी मिल गई, एक शोहरत मिल गई, एक रिश्ता मिल गया, और उस समय जो नाचे थे उसके बाद घड़ी रुक गई। उनके पास जब भी बैठो, गुरुजी आपको हम एल्बम दिखाते हैं अपना। कौन सा? वो शादी का एल्बम। हम बोला हमने 10 बार देख लिया, तुम ही नहीं देख। अच्छा हम दिखा दिया आपको? अच्छा अच्छा, हाँ, हाउ स्वीट यू नो, यस, मतलब वेरी स्वीट। अब हम मनी मैन क्या बोले, इट्स बोरिंग। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात है, हमारे लिए क्या बात है बताओ? है? लेकिन वो एक बहुत ही एक्सटेटिक होता है, प्रफुल्लित होता है। तो कई लोग देखो भूतकाल से सीख लेना चाहिए, और एक बार सीख लो, खत्म करो ना, शिक्षा ले लो। भूतकाल से, हिस्ट्री से शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। जो हिस्ट्री से शिक्षा नहीं लेता है वो सदैव हिस्ट्री के जो भी लफड़े हुए ना वो करता रहता है फिर से। हिस्टोरिकल मिस्टेक्स, हम हिस्टोरिकल मिस्टेक नहीं करेंगे अगर हिस्ट्री से सीखे होंगे। और सीखने के बाद अब तुमको जो है ना वही किताब नहीं पूजनी है, तुमको वर्तमान में एक नए इंसान की तरह से जीना है। कुछ लोग जो है भविष्य में ही, मुंगेरी लाल बड़ा अच्छा सीरियल आया था, उसके बाद तो हम लोग के भी जवान पे, व्यासपीठ के ऊपर बैठे हुए महात्माओं के जवान पे भी मुंगेरी लाल ऐसे छा गए, क्योंकि उससे कम्युनिकेशन बड़ा आसानी से होता है। हसीन सपने, सपने भी देखो, लेकिन किस चीज के सपने देखो? जो सपना देखते हो वही बनते हो। इसीलिए सपने आदमी को देखने चाहिए तुम्हारे लक्ष्य के अनुरूप। भगवान के सेवक बनो, भगवान की भक्ति उत्पन्न करो, आत्म का ज्ञान उत्पन्न करो,
हृदय में परमात्मा बैठे हैं। एक दिन सपना देखो। रात को सपना होता है क्या कभी? क्या आज आत्मज्ञानी हो गए थे? आज ब्रह्म ज्ञानी हो गए थे? सब संसार बाधित हो गया था, द्वैत खत्म हो गया था, हम ही एकमेव अखंड अनंत शाश्वत सत्ता थे। यार सपना तक तो आता नहीं है, यथार्थ कैसे होएगा? जो सपने आते हैं बस वही यथार्थ बनता है। इसीलिए सपने देखने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सपने तुम्हारी भावना के सूचक है। लेकिन अगर भावना ही भविष्य के किसी फल में अटकी रहेगी तो जगने के बाद ही फल की भी प्राप्ति करोगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति, सिचुएशन आदि से प्रेरित मत हो। सब कुछ उस पे अपने जो हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन दैट बास्केट ऑफ फ्यूचर। वर्तमान में सेवा को, कर्म को, चैलेंज उसको समझना चाहिए। यही यज्ञ है, यही पूजा है। यहां इस समय चुनौतियों में हम कितनी दक्षतापूर्ण तरीके से अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, ये तुम्हारे जीवन में प्राइम कंसर्न होना चाहिए। एक सी एक प्रॉब्लम सोचो और उसमें बढ़िया रिस्पॉन्स सोचो। वर्तमान की अच्छी बुरी सब परिस्थिति में, और जो व्यक्ति सब परिस्थिति सोचता है और उसके बाद हमको फिर क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, वो आसक्त होता है। हमको क्या फायदा होगा, हमको क्या नुकसान होगा। जो डरावने सपने देखते हैं ना, उनको सदैव अपने नुकसान का डर लगा रहता है। इतने मैं के बारे में डरते रहते हैं, उनकी वो ही अवधारणा मन के अंदर दृढ़ रहती है, हमको कुछ हो जाएगा। किसी किसी की गाड़ी छूटती रहती है। एक भक्त थे, एक शिष्य थे, हर बार आता, गुरु जी आज हमारी फिर गाड़ी छूट गई। बोला यार तुम्हारी गाड़ी छूटती रहती, चक्कर क्या है? उसके बेचारे की एक बार बहुत तैयारी करके गए थे और गाड़ी छूट गई थी, तब से जो गाड़ी छूटने का डर लगा उसको, गाड़ी छूट जाएगी। अरे तुम ये सोचो कि जिस दिन गाड़ी छूट गई थी ना, उस दिन तुमको घर के अंदर किसी एक बहुत महान लोग से मिलना था, भगवान ने छुड़वा दी थी गाड़ी। उसमें ब्लेसिंग देखी थी तुमने? अरे नहीं, हमारी सब तैयारी बेकार चली गई और हमारे रिक्शे का खर्चा भी बेकार हो गया और वहां जाके गाड़ी भी छूट गई और दौड़ के गए थे, बस पकड़ा था हाथ में, वो पैर रख ही नहीं पाए, उसमें छूट गई गाड़ी। तो ऐसे लोगों को भविष्य की चिंता होती रहती है। भविष्य की या तो कोई खुशियों में रमते हैं, कोई भविष्य की संभावित मुसीबतों में रमते हैं। भगवान बोलते हैं कि नहीं, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, और उन पॉसिबिलिटीज का समाधान तो वर्तमान में तुम्हारे कर्म के ऊपर है, एटीट्यूड्स के ऊपर है। अगर वर्तमान में तुम्हारे एटीट्यूड्स, मोटिवेशंस, लक्ष्य, प्राथमिकताएं वो चेंज होंगी तो भविष्य के सब सुख दुख की टेंशन खत्म हो जाएगा। इस बात को समझो। और ये घूम फिर के एक शब्द से बता सकते हैं, असक्त बुद्धि। वर्तमान से अनासक्ति नहीं, वर्तमान के फल से अनासक्ति। वर्तमान में तो भगवान के निमित्त और सेवक बन के वहां पे सेवा की प्रधानता है। वर्तमान में जो वर्तमान में जीते हैं और वो भी भगवान के निमित्त और सेवक बन के सबके कल्याण के लिए जीते हैं। सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम तो सुख देने के लिए निकले हैं। कोई भी आ जाए, हमारी प्राथमिकता तो देना ही देना है, लेना थोड़ी है।
तो इसीलिए वर्तमान में भी सेवा की प्रधानता, एंड यू शुड एंजॉय दैट। तुम्हारा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो, तुम्हारा जो है इंजीनियरिंग का काम हो, तुम्हारा मेडिसिन का काम हो, तुम्हारा जो है पोइट्री का, साहित्य का काम हो, एनीथिंग, एंजॉय या चैलेंज, एंजॉय वर्क। या अर्जुन जैसे उस समय युद्ध के मैदान में कोई चुनौतियों को निपटना है, वर्तमान में पूरे जग के ही ये काम संभव होता है। जो कहीं पे आसक्त हुआ, अटका, वो गया। जैसे रोड पे जाते हैं ना, कई जगह लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहां पर भी अलर्टनेस घटी, आसक्ति आई, कोई टेंशन आया, कोई विचार आए, फिर दुर्घटना घटी। यही चक्कर है। तो वर्तमान में जो नहीं जी पाता है ना, उसको खुद विचार करके देखना है कि या तो वो भविष्य की चिंता करता है, भूतकाल की चिंता करता है, और वर्तमान में आशीर्वाद नहीं देख रहा है। तो भगवान उसी को यहाँ पे व्यवस्थित करते हैं, बोलते अनासक्त हो गया। असक्त बुद्धे सर्वत्र। सर्वत्र इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि दुनिया से अनासक्त हो जाओ, घर वालों को पकड़े रहो। अरे जी, तो घर वाले हैं ना, घर वालों से तो आसक्ति करनी पड़ती है। किसने बोला? उनके साथ आसक्ति वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसक्ति नहीं करो। जहां आसक्ति इंपॉर्टेंट है वहीं तो आसक्ति नहीं करनी चाहिए ना, वहीं पे तो उपदेश की जरूरत है। जहां संभावना है, सर्वत्र असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह। ऐसे लोग अपने ही फैकल्टी, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, जो भी हमारे संसाधन हैं, इन सब चीजों के स्वामी बन के जीते हैं। और स्वामी शब्द हम लोगों की परंपरा में इसीलिए यूज होता है कि लिव लाइक अ मास्टर ऑफ योर ओन फैकल्टीज। तुम्हारा मन, तुम उसके स्वामी हो कि नहीं हो? तुमने संकल्प करा कि इस राह पे चलना है, कर पाओ ना, तब तुम स्वामी हो गए। जो भी तुमने निश्चय करा है, तुम उसका क्रियान्वयन कर पाओ। अगर अनासक्त हो के वर्तमान में तुम जी पाओगे तो तुम जितात्मा बन जाओगे। वर्तमान का प्रत्येक क्षण ईश्वर का अपार अनुग्रह, आशीर्वाद है, और कोई भूत भविष्य की चिंता मत करो। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है, इतनी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है, ऐसा सम्मोहन हो चुका है, हेल्पलेसली अनेकों संस्कारों में पड़े हुए हैं। उससे डिटैच करके इन चीज़ों में दिमाग लगाना, इस आर्ट ऑफ लिविंग का समावेश करना, इस प्रोसेस में थोड़ी समय लग जाता है। और वो हमारी स्ट्रगल्स हैं, हमारी साधना है। और गोल बस यही है कि कोई आसक्ति नहीं, कोई चिंता नहीं। आसक्ति को आप चिंता भी शब्द से संकेत कर सकते हो। तो जिस व्यक्ति के अंदर अनासक्ति होती है, असक्त बुद्धि, जहां शक्ति नास्ति वो असक्ति, ऐसे लोग शीघ्र ही जितात्मा होते जाएंगे। उनके मन, उनकी बुद्धि, उनका शरीर
सब चीजें उनके लिए साधन बन जाएंगी, उनको नचाएंगी नहीं, उनके दिव्य प्रेरणाओं से वो संचालित हुआ करेंगे। शरीर भी स्वस्थ रखो, इंद्रिय भी स्वस्थ रखो, भोजन पानी भी ठीक ठाक रखो, मन को प्रसन्न रखो, बुद्धि में इंस्पायरिंग जीवन दर्शन रखो। ऐसी सब चीजें जो गीता में बताई हुई है उसको रखो। एक ही मात्र ग्रंथ पकड़ लो। ये हमको बड़ी प्रसन्नता हुई देख के कि जिस समय इस समय वर्तमान के जो नेतृत्व आया उसने गीता लोगों को दुनिया में भेंट करना चालू करी। अब ये तो एक प्रतीक है, लेकिन फाइनली मजा तो तब है जब गीता का दर्शन भी किसी तरह कम्युनिकेट हो जाए। शुरुआत तो हो, श्रद्धा तो बने, उसके लिए बहुत अच्छा कदम है। लेकिन वो गीता रख लो घर में, और वहाँ पे होटल में भी रख लो, किताबों के रैक्स में भी रख लो, डेली चैंटिंग भी कर लो, गीता के श्लोकों को सोशल मीडिया में शेयर भी कर लो। ये पर्याप्त नहीं है। समझो और जियो। एक एक अध्याय को, एक एक श्लोक के ऊपर जुगाली करो, चिंतन करो, ध्यान करो, और फिर उसका क्रियान्वयन करो, उसको जीना प्रारंभ करो। तब गीता का दर्शन जिया जाता है ना, आशीर्वाद मिलता है। तो यहां भगवान बोलते हैं कि तुम जितात्मा हो जाओगे, और जितात्मा होने के लिए दूसरे भी कार्य साधन संकल्प पूर्वक अनेकों प्रकार के साधना भी करो। मन के स्वामी बनो, शरीर के स्वामी बनो, इंद्रिय के स्वामी बनो। खासकर भोजन के टाइम तो ढीले पड़ जाते कई बार। भोजन अगर विवेक से खाएंगे तो हम स्वामी, खाना क्या आया है सब रगड़ जाएंगे तो दास। कई बार मनोवृत्ति आ जाती है, ये भी है, ये भी लाओ, अरे गुरुजी डायबिटीज है आपको, थोड़ा सा खाएंगे। पाइनएप्पल का हलवा, अच्छा थोड़ा सा ले आओ। ये वाला, इसमें तो कार्ब्स ज्यादा है, अरे थोड़ा सा खा लेंगे। तो कितना बढ़िया बनाया, कितना प्यार से बनाया। ढीले पड़ेंगे। ढीले पड़ने की संभावना हर व्यक्ति के जीवन में होती है, और यही हमको सजगता करनी पड़ती है। जब जब करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। एक तरफ से अनासक्ति चलती रहे, दूसरी तरफ से वो समस्त साधनाएं जो हमको जितात्मा बनाने के लिए सहयोगी होती हैं। तो अर्जुन तुम जितात्मा हो गए, अनासक्त हो गए, विगत स्पृहा। तो यहां पर स्पृहा पुनः अटैचमेंट, कहीं विशेष स्नेह, विशेष राग, वो तुम्हारे लिए सहायक नहीं है। तुमको वर्तमान में जगा के परमात्मा के दर्शन के लिए कोई सहायक नहीं होने वाला। इसीलिए अपने अंदर लाइक्स डिसलाइक्स, हाँ सोशल मीडिया में ठीक है, वहाँ पे लाइक डिसलाइक सब प्रकार के आइकॉन्स होते हैं, और पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। सभी जगह जो है लाइक्स डिसलाइक्स चल रही हैं। तो ठीक है, तुम कोई चीज पसंद करते हो, नहीं पसंद करते हो, लेकिन इस बात के ऊपर सोचो, ये लाइक्स डिसलाइक्स, ये स्पृहा और निस्पृहा, ये सब चीजें अपने से बाहर किसी परिस्थिति मात्र के लिए तो है। हर चीज में ब्यूटी देखने का सोचो ना, कोशिश तो करें। भगवान खुद आए हैं, परिस्थिति दी है, इसीलिए हम खुद अपने लाइक्स डिसलाइक्स से ऊपर उठे।
विगत स्पृहा। अर्जुन, ऐसे लोग जो है ना, देखो वो माइंडसेट हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, अनासक्त, जितात्मा, विगत स्पृहा। अर्जुन, तुमको याद आया अध्याय के शुरुआत में तुमने क्वेश्चन पूछा था सन्यास और त्याग के बारे में, और हमने जवाब दिया था कि अर्जुन, सन्यास उसको बोलते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः। अर्जुन, उसको सन्यास बोलते हैं, जिम्मेदारी छोड़ छाड़ के भाग जाने को नहीं बोलते हैं। उम्र से भी नहीं होता है। एक सज्जन बोलते हैं, महाराज जी 25 साल तक स्टूडेंट, 50 साल तक गृहस्थी, अब जहां वो 50 क्रॉस करने लगा घर वाले दुखी। बोला अब ये इतना दृढ़ संकल्प का है ना, ये घर छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि उनके मन में था 51 ऑनवर्ड्स वानप्रस्थी, और 75 हुआ, भले जो है वो सामर्थ्य जगा हो नहीं जगा हो, ज्ञान हुआ हो नहीं हुआ हो, पात्रता हुई हो कि नहीं हुई हो, बस आई एम गोइंग टू रिटायर। बोलते हैं जी नहीं, उम्र से नहीं होता है कुछ। इसीलिए अधिकारित्व की चर्चा होती है, अधिकारित्व से काम करना चाहिए, उन गुणों से कार्य करना चाहिए, उनसे निश्चय करना चाहिए। हर व्यक्ति उम्र से जो है वो अनेकों मरते दम तक अनेकों आसक्तियां नहीं छोड़ पाते हैं, तो वो 75 साल में जो है सब घर छोड़ दें, क्यों उनका विनाश कर रहे हो? ऐसी सिद्धांत सबको यूनिवर्सली इंपोज मत करो। गुणों को क्राइटेरिया बनाओ, अधिकारित्व को क्राइटेरिया बनाओ, मन के उस वातावरण को एम करो। अर्जुन, जहां कोई व्यक्ति इस प्रकार से होता है, वो लोग नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति, वो लोग सन्यासी हो जाते हैं, क्योंकि कोई कामना नहीं रही। वही परिभाषा है, केवल तुम्हारे मन में संसारी कामनाएं, जो काम्य कर्म और दोष कामनाएं जो ईगो फुलफिलमेंट के लिए होती, तुम्हारे व्यक्तिगत फुलफिलमेंट के लिए होती हैं, इस इंडिविजुअल के अपीजमेंट के लिए होती है, व्यवस्था के लिए होती, खुशियों के लिए होती, वही तो बर्डन बना हुआ है। उससे जब फ्री हो जाओ, तुम्हारे लिए कोई कामने की जरूरत नहीं है, कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है। हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ। दीन मत होके जियो। अनेकों कामनाओं के वजह से ही हम सुखी होंगे, इस सोच को छोड़ो। तुम्हारे अंदर के पट कभी नहीं खुल पाएंगे अगर तुम सदैव कोई न कोई कामना की पूर्ति से सुखी की गणित रखोगे। अर्जुन, ये सन्यास उसको बोलते हैं जब काम्या नाम कर्मणाम न्यासम, बाहर से कोई भी मनोकामना की पूर्ति से ही हम सुखी होते हैं, इस सोच का त्याग। तब यहां पे केवल मैं बचता है, दुनिया ही किनारे होगी। अर्जुन, जब तक ये माइंड सेट नहीं होता है तब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक आत्मा को परमात्मा की तरह कभी नहीं देखा जा पाता है। इतनी दिव्य जागृति संभावना, वंचित हो जाओगे मुंगेरी लाल बने बने, भूतकाल को याद करते करते। जीवन का आशीर्वाद तुम्हारा वंचित हो जाएगा। तुम सोचते हो तुम बुद्धिमान हो, तुम कृपण हो। ऐसे लोगों के लिए भगवान कृष्ण यूज वर्ड करते हैं सह कृपणः कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः।
अर्जुन भी बोलता है भगवान हमारे मन में कृपणता है। कृपणता उपनिषदों में भी प्रतिपादित है कि उसको बोलते हैं जब आदमी यहाँ साक्षात परमात्मा बैठे हैं उनकी उपेक्षा करके किसी बाहर की चीजों में रम रहा है। कैसा जो है सौदा है उसका। संन्यास उस स्टेज को बोलते हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड को बोलते हैं जहां मन जगा है, अलर्ट है, जीवंत है, विचारशील है, बुद्धिमान है और इसी बुद्धिमत्ता के कारण अपनी इंडिविजुअलिटी को मैं समझना बंद कर दिया। इंडिविजुअलिटी के अपीजमेंट के लिए बाहर से अनेकों राग द्वेष, पसंदगी नापसंदगी उसके लिए गौण हो गई। कोई दुनिया की कामना, इस लोक या परलोक की कामना भी, स्वर्ग की कामना भी ऐसे लोग नहीं करते। स्वर्ग में भी तो जाना पड़ता है ना कहीं। आपसे पृथक कोई लोक होता है? कहीं नहीं जाना है। वर्तमान में क्या है वहां पे हमको जगना है। वर्तमान में ही परमात्मा मिलते हैं। हम लोग इधर उधर ट्रैवल करते हैं ना तो सब लोग स्वामी लोगों को ऐसे ही सोचते हैं कि सब ज्योतिषी होंगे, भविष्य के बारे में बताते होंगे। तो अनेकों लोग धीमे धीमे पास आते हैं हाथ रगड़ते हुए। जो हाथ रगड़ते हुए आया तो वहाँ ये भ्रम अब नहीं रहता है कि नमस्कार करने के लिए हाथ रगड़ रहा है। वो हाथ दिखाने के लिए रगड़ रहा है। थोड़ा साफ साफ कर लेना तो दिखाएं। तो महाराज जी कुछ बताओ, बड़ी मुसीबत है। अब कई बार प्रेरणा होती है कि उनको कुछ ना कुछ आशावादी चीजें बता दो, लेकिन अब हमने सोचा बताओ नहीं कुछ, सीधे कॉन्फेस कर लो। हम बोला हम भविष्य के बताने वाले स्वामी जी हैं ही नहीं। आप ज्योतिष नहीं जानते हैं? बोला नहीं हम ज्योतिष नहीं जानते। एक ने तो माथा फोड़ा, बोला फिर काहे के स्वामी? भविष्य को आप जानते नहीं। एक ने बोला हमने तो सुना है कि लोग त्रिकालज्ञ होते हैं, भूतकाल और भविष्य के बारे में जानते हैं। बोला कि हमने उनमें से नहीं है। अब कई लोग हैं जो बहुत ही फैनफेयर के साथ लोगों का भूतकाल बता देते हैं और भविष्य बता देते हैं। बोला भाई हमारे गुरुजी ने ना हमको भूतकाल जानने की विद्या दी है और नहीं भविष्य को जानने की विद्या दी है, इसीलिए हम ना भूतकाल को जानते ना भविष्य को जानते। अरे डोंगी महाराज, आप त्रिकालज्ञ नहीं है। अरे बोला यार तुमको हम बात बताएं, हमारे गुरुजी ने बोला है कि काल ही नहीं है। ये कौन से गुरु से पढ़ते रहते हैं, लोग समझ में नहीं आता है, कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं और कैसे कैसे गुरु लोग लोगों का जीवन भ्रष्ट करते रहते हैं। बोला है ही नहीं। हाँ बोलते फिर काहे के? एक ने पूछा विनम्रता, अच्छा ठीक है महाराज जी आप हो काहे के? बोला हम वर्तमान के स्वामी जी हैं, जानना चाहते हो? बोलते वो तो बड़ा टेंशन वाला है, उसमें तो बड़ी मुसीबतें हैं। हाँ बोला वर्तमान में बहुत कुछ है, तुम जानना चाहते हो तो हम आगे कुछ बोलें, अन्यथा फिर से आंखें बंद कर लें। ये पॉइंट ही नहीं समझ में आता है। ये बड़े विरलों के लिए विचित्र बात होती है। भविष्य की कोई विचार ही नहीं करना, इसीलिए सब लोगों के लिए होता नहीं है। सब लोगों को है शुरुआत में जो है घर गृहस्थी में रखो, अनेकों मनोकामना पूर्ण करो, इच्छाएं पूर्ति करो, सेवा करो, घर गृहस्थी कुल का भी जो है आगे वृद्धि करो, फिर आगे तपस्या करो। और सब लोगों के लिए, मेजॉरिटी के लिए ही सब होता है। और आजकल मेजॉरिटी तो गृहस्थ आश्रम के आगे बढ़ते भी नहीं है। जो 4 आश्रम वाला व्यवस्था एक आश्रमी व्यवस्था हो गया है। जो घुसे गृहस्थ आश्रम में मरते दम तक गृहस्थ आश्रम नहीं छोड़ेंगे।
तो ये लोग को सोचना भी बड़ा मुश्किल होता है कि ये सन्यास काम्या नाम कर्म नाम न्यासम, बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम रामायण सुनो जाके, तुम भागवत सुनो जाके, अभी भगवान की भक्ति उत्पन्न करो, ईश्वर की लीलाएं देखो, वो सब ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमको ग्रेजुएट करते हैं इस लेवल तक। तो इस तरीके से यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि जब असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा, दैट स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है। जब आएगा, एम करो, लक्ष्य रखो, धीमे धीमे प्राप्त करो। लक्ष्य सदैव महान होना चाहिए, जितना महान लक्ष्य होगा उतना इंस्पिरेशन होगा। छोटा मोटा लक्ष्य रखोगे सिद्ध हो जाएगा, फिर ढीले पड़ जाओगे। तो ऐसा गोल रख के जब आदमी सिद्ध करता है तो वही संन्यास वाला माना जाता है। संन्यासेन नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम अधिगच्छति। इस संन्यस्त मन से नैष्कर्म की सिद्धि प्राप्त होती है अर्जुन। नैष्कर्म की सिद्धि, अब ये क्या चीज आ गई, नई चीज, हमको तो चाहिए ही नहीं नैष्कर्म सिद्धि। बोलते नैष्कर्म सिद्धि भैया एक वर्ड है, एक ऐसी अवस्था में जहां पे कर्म का कुछ लेना देना नहीं होता है, कर्म रूपी चूल्हा किनारे कर दिया होता है। हम करने वाले हैं, कोई चीज करने वाले है, किसी को प्राप्त करना है, और ये प्राप्त करने के बाद फिर अनुभूति होगी। कर्म के क्षेत्र में त्रिपुटी के अंदर रहते हुए, आपको पता है हर कर्म में त्रिपुटी में हम रहते हैं। क्या होती है त्रिपुटी? आप अगर ये इस समय सुन रहे हैं तो आप श्रोता हुए, ये शब्द यहां पे विषय हुए, इन शब्दों का श्रवण करते हैं तब कुछ ज्ञान हुआ, अनुभूति हुई। प्रवचन सुन रहे हो तो ज्ञान इसमें कम्युनिकेट हो रहा है, म्यूजिक सुन रहे हो तो शायद भक्ति भावना कम्युनिकेट हो रहा है, कोई ना कोई अनुभूति आती है। श्रोता जो यहां विषय शब्द और फिर श्रवण, दृष्टा दृश्य दर्शन, भोक्ता भोज्य भोग, अनुभव करता अनुभव का विषय और अनुभूति, होल लाइफ ऑल द एक्सपीरियंसेस, ये त्रिपुटी के अंदर होते हैं। और त्रिपुटी हम लोग क्रिएट करते हैं, हम ही एक्सपीरियंसर बन के खड़े होते हैं, हम भोक्ता बन के खड़े होते हैं, हम कर्ता बन के खड़े होते हैं। भोक्ता के बाद कोई ना कोई विषय हमसे बाहर होता है जिसको हम भोगना चाहते हैं, कामना है, रुचि है, प्रेरणा है, महत्व है, और फिर खूब मेहनत करी, जुगाड़ करा, उसकी प्राप्ति कर ली। फिर जब प्राप्ति हो जाती है तो भोग होता है, अर्थात वो आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। द होल एक्सपीरियंसेस, द होल स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सपीरियंसेस सदैव इसी 3 फंडामेंटल फैक्टर्स के अंदर चलता है। पता सन्यास में क्या होता है? आपके अंदर आप भोगता नहीं है, कोई भोज्य वस्तु नहीं है, और हमको कोई भोग प्राप्त करने की प्रेरणा नहीं है। सन्यास इज ट्रांसेंडिंग दी त्रिपुटी। जब आप कहीं पर भी न दृष्टा है न दृश्य है आपके लिए महत्व का, नहीं उसके दर्शन की उत्कंठा है, तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है? महाराज जी सो रहे होंगे, नहीं सो भी नहीं रहे हो, पूरी अवेयरनेस के साथ ये सब किनारे हुआ है
क्योंकि तुमने देख ली दुनिया, समझा है, इसीलिए कोई चीज अब तुम्हारे लिए आसक्ति का विषय नहीं रह गया है। उस स्टेट ऑफ माइंड को संन्यास बोलते हैं। और जब आदमी ये त्रिपुटी को किनारे करता है तो वर्तमान में जग जाता है। वो जो है उसके अंदर जग जाता है, स्थित रहता है। अवेयरनेस इमीडिएटली नहीं होती है, लेकिन बाकी चीजें निगेट हो जाती है। जो बाधक हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो इम्पेडिमेंट्स हैं, ये डिवाइड, वो चीजें किनारे हो जाती हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर इस त्रिपुटी को किनारे कर सकता है, शांत कर देता है, बुद्धिमत्ता से, सहजता से, एफर्ट से नहीं होता। एफर्ट में क्या होता है, आपके मन में कोई गणित चलती है, जब हम किनारे कर देंगे तो वो फल मिलेगा। जब हमारे मन के अंदर से ये शांत हो जाएगा तो वो फल मिलेगा। फिर से वो फल आ गया, और वो फल की मनोवृत्ति को ही तो दूर करने के लिए भगवान इतना सब रामायण बाच रहे थे। फिर से वो फल आ गया। महाराज जी, वो मुक्ति कब मिलेगी? कौन सी मुक्ति? तुमसे बाहर से कोई घटना घटित होती है? तुम त्रिपुटी को बाधित ही नहीं कर पा रहे हो। त्रिपुटी बड़े प्रेम से कर्म योग से बाधित होती है। कर्म के क्षेत्र में हमारे अंदर अनेकों प्रकार की समझ से बाधित होती है। तो ऐसे लोग अर्जुन, जहां पर उनके अंदर बाहर के अनेकों फैक्टर्स किनारे हो जाते हैं। देखिए, यहां बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चल रही है। कर्म योग में जो आर्ट ऑफ लिविंग बताई जा रही है, एटीट्यूड्स बताई जा रही हैं, इसके द्वारा पता क्या हो रहा है? निगेशन चल रहा है। वेदांत का कोई स्टूडेंट है, बोलता है हमको निषेध करना है, निषेध करना है, सब चीजों को बाधित करना है। बाधित इस तरीके से करना पड़ता है। आपका दिल अनेकों चीज़ों में रमता रहता है, मुंगेरी लाल बने रहते हो और सिद्धांत पढ़ते रहते हो। ये जो है ना, जितने भी दृश्य पदार्थ हैं उनके अंदर विकार होते हैं, षड विकारवान होते हैं, उत्पत्ति स्थिति नाश होती है। यद दृश्यम तद जड़म, यद दृश्यम तद विकार्यम, ये सब होते हैं। सिद्धांत युक्ति पढ़ के हमने सोचा है कि हमने बाहर की चीज़ों का निगेशन कर दिया। और क्लास के बाद जो है फिर माँ चिंता हो गई, इसने हमारी गलत बोल दिया है, इसने हमसे जो बोला है ना, हम भूलेंगे नहीं, तुमको बताएंगे समय आने पे। एक बार एक प्रवचन चल रहा था, प्रवचन के बाद जो है ना, महाराज जी ब्रह्म का ज्ञान दे रहे थे। प्रवचन खत्म हुआ तो बाहर से कोई झगड़े की आवाज़ आने लगी। वही लोग जो ब्रह्म ज्ञान सुन के गए थे वो झगड़ने लगे। तो उनसे किसी शिष्य से पूछा, भाई क्या हो गया? अरे महाराज जी कुछ नहीं, वो चप्पल चेंज हो गई थी इसकी उसकी, और वो उसने उसको आरोपण कर दिया कि पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं चप्पल चोर। तो उसको दूसरे को चप्पल चोर कह दिया, वो चप्पल चोर कह दिया, उसका स्वाभिमान काफ़ी हर्ट कर गया, उसकी इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा। वो भी ये नहीं कि अकेले में कहा हो, सबके सामने कहा था। कई लोग इसी में ज़्यादा टेंशन रखते हैं, सबके सामने तुमने ऐसा क्यों कह दिया? एकांत में गधा बोल देते तो चलता था, तुमने सबके सामने गधा बोल दिया, तुमने हमारी पब्लिक में पोल खोल दी है, तो सबके सामने उसको चोर बोल दिया उसने। तो फिर उसने बोला तुम भी चोर, तुम्हारे घर वाले चोर, तुम्हारे बाप दादा चोर। उसने उनके जो है ना पूरी वंशावली बता दी। तो बोलते हैं दोनों को लाओ अंदर। तो दोनों काफ़ी जो है वो शक्ल लाल हो चुकी थी, बड़े एक्साइटेड थे, बड़े गुस्सा में थे। आए, महाराज जी बुला रहे, हाँ चलो। तो थोड़ी प्राणायाम वगैरह कर के अंतर इंटर करे। बोले क्यों, क्या हो गया? अरे महाराज जी देखो,
नई चप्पल लाए थे और नई चप्पल देख के फिसल गए, चोरी कर रहे हैं। आजकल चप्पल कितनी महंगी होती है महाराज जी, 1000 रुपए की चप्पल आई थी हमारी। अरे पता नहीं, लोग ब्रह्म ज्ञान के लिए आते हैं और 1000 रुपए की चप्पल में उनकी नीयत फिसल जाती है। तो महाराज जी ने दूसरे से बोला, क्यों बेटा, क्या चक्कर हुआ? तो महाराज जी सेम टाइप की है, वही उसी टाइप की चप्पल है, अनजाने में हमने पहन ली, वो पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। हमने क्षमा याचना भी कर ली, हमने एक्सचेंज भी कर ली, और वो बोलता नहीं पकड़े गए इसलिए एक्सचेंज कर रहे हो, नहीं तो तुम भाग जाते लेके चप्पल। अरे जी ये देखो क्या है, ऐसे नालायक लोग हैं। तो महाराज जी बोलते हैं, नहीं बेटा, न तुम नालायक, न तुम नालायक, न हम नालायक। नहीं नहीं महाराज जी, आप क्यों नालायक, ये तो हम लोगों के छोटी बुद्धि है, आसक्ति है। तो नहीं, अगर किसी व्यक्ति के मन के अंदर आज भी बाहर की चीजों की प्रधानता है, आसक्ति है, सपने हैं, हृदय में, दिल में वही चीजें विराजमान है, और फिर आके प्रवचन में हम तुम्हारों जैसों को भैंस के सामने बीन बजाते हैं, तो गधा कौन, मूर्ख कौन? तुम लोगों की बेटा कोई गलती नहीं है। अगली बार से हम जो है ना यहाँ पे एंट्री के लिए सिस्टम्स बनाएंगे। अभी करुणा से, कंपैशन से तुमको ले लिया था, लेकिन तुम्हारे दिल में तो कुछ और ही सपना है। नई चप्पल का आनंद ज्यादा है, ब्रह्मानंद का आनंद कम है। 1000 रुपए खर्चा करे उसमें तुम्हारा बर्डन ज्यादा है। यहाँ पे हम आश्रम बना के लाखों का तुमको ज्ञान दे रहे, उसकी कीमत कम है। बताओ गधा कौन? तो दोनों ने रियलाइज करा, बोलते हैं अरे महाराज जी एक क्षण का मोह आ गया था, वो बस क्रोध आ गया था, नई नई चप्पल थी ना इसीलिए गुस्सा आ गया, आसक्ति थी थोड़ी सी हमारी है उस चप्पल। अच्छा कोई बात नहीं, तुम ले जाओ। अरे हमको लेनी नहीं चप्पल, हम अपनी चप्पल में कंफर्टेबल हैं। तुम ही देखो, तो हमारी पोजीशन में होते तो भ्रम हो जाता ना। हाँ वो तो जाता होते, ओके आई एम सॉरी। बोला अच्छा यू आर सॉरी, आई एम ऑल्सो सॉरी। फिर सॉर्ट आउट करा। गुरुजी ने बोला कल तुम लोगों का हृदय ट्रस्ट होएगा तब एंट्री देंगे हो, हृदय में कचरा ही भर के आते हो। कोई बुद्धि में ज्ञान तुमको आशीर्वाद नहीं देगा अगर तुम्हारे दिल में महत्व बाकी चीजों का बना हुआ है। इट्स अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। चाह जरूर होनी चाहिए, लेकिन 2 दिन में यह घटना घटित नहीं होती है। इट्स अ फैक्ट। सब शास्त्र भी बोल रहे हैं, सब संत भी बोल रहे हैं, लेकिन हमको ऐसे महान लक्ष्य की तरफ धीमे धीमे बढ़ना चाहिए। जो अवस्था निष्कर्म की होती है, निष्कर्म वर्ड गीता में कई जगह यूज हुआ है, ये केवल इसलिए वो स्टेट ऑफ माइंड यहां कर्म की एंट्री नहीं है, कर्म से लेना देना नहीं। कर्म बहुत सुंदर टूल होता है आपसे पृथक किसी चीज को अचीव करने के लिए। निष्कर्म सिद्धि वो होता है जहां कर्म रूपी टूल हमने उतार के रख दिया। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? निष्कर्म संन्यास, कोई कामना नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई छोटा व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व धारण करके उसी की सोच, उसी के लिए कामना होती है। अर्जुन इससे तुम मुक्त होके बस स्थित रहो। अभी ज्ञानी नहीं हो जाओगे, रिलैक्स, लेकिन स्थित तो रहो और निष्कर्म की अवस्था प्राप्त करो। संन्यास से ही निष्कर्म की सिद्धि हुआ करती है अर्जुन।
अगर तुम्हारे मन में दुनिया भर की कामनाएं बची रहेंगी तो तुम कामी रहोगे, काम्य वस्तु रहेंगी, कामना का महत्व रहेगा। सो यू आर नॉट फिट फॉर नैष्कर्म सिद्धि। तुमने सन्यास ही नहीं करा है। सन्यास सदैव केवल उस चीज को समझो जहां काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्मों से फ्रीडम है। यह सूचक है हमारी मैच्योरिटी का, विजडम का। तो ऐसी चीज की सिद्धि करते हैं अर्जुन इस तरीके से। हमने अभी तक जो तुमको बताया है वो सब मन को इमेजिनरी सुख की प्राप्ति के तौर तरीकों से मुक्त करने का तरीका बताया है। तो अर्जुन, ये सन्यास की प्राप्ति का तरीका होता है। और इसी को हम लोग एक आश्रम की तरीके से रिकॉग्नाइज करवाते हैं, परिचय करवाते हैं। सन्यास दीक्षा केवल ऐसे अंदर की स्थिति का रिकॉग्निशन होता है। सन्यास तुम्हारा प्रमोशन नहीं होता है। तुम बाकी से बड़े नहीं हो गए हो। तुम्हारे पूर्व के, तुम्हारे बाद वाले लोगों से तुम सीनियर नहीं हो गए हो। सोचो सन्यास क्या होता है। छोड़ दिया इस चक्कर को, इस दौड़ को। अब हम बड़े छोटे नहीं हैं, अब हम सीनियर जूनियर नहीं हैं। अगर ये सोच खत्म हो गई ना, तुम फ्री हो गए हो, इस चक्कर से फ्री हो गए हो, इस दुनिया की दौड़ से फ्री हो गए हो। तो अर्जुन, वो सन्यास की एक मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता होती है, विजडम का सूचक होती है, बहुत डीप अनेकों चीजों के मेडिटेशन, ध्यान का सूचक होती है। उसने बहुत चिंतन करा है और वो प्रसाद रूप से मिल जाता है। वेदांत के चिंतन से ही सन्यास का प्रसाद मिलता है। और सन्यासेन, इस सन्यास के द्वारा नैष्कर्म सिद्धिम परमाम अधिगच्छति, उसकी प्राप्ति की संभावना होती है। वर्तमान में क्या है वो देखने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अर्जुन, इस तरीके से ये स्टेट ऑफ माइंड प्राप्त करना, यही हम लोगों के कर्म योग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। वो चीज जो है भगवान आगे देखिए 50वें श्लोक में बताते हैं, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। शॉर्ट में समासे न बोलते हैं, शॉर्ट में। अब हमको पता है हम लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में, सब सेनाओं ने जो है ना वो अपने बैंड बाजे भी बजा दिए, धुंदू भी बजा दी, नगाड़े बजा दिए, तो भी हमारे संकोच के वजह से वो लोग अभी शांति से खड़े हुए हैं। इसीलिए शॉर्ट में हम तुमको एक गाइडेंस देते हैं, आगे का प्लान ऑफ एक्शन हम बताएंगे। संन्यस्त मन से सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति, इस सिद्ध मन से उस परम सिद्धि की प्राप्ति, शुद्ध मन रूपी सिद्धि से नैष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति, यथा आपनोति, जैसे प्राप्त होती है, तथा निबोध में, वो हमसे सुनो। अभी एक अलग चैप्टर है। भगवान ने शुरुआत में 3 अध्याय में एक बड़ा फेमस वाक्य कहा था कि यहाँ पे 2 प्रकार की निष्ठाएं होती हैं।
एक जो है वो ज्ञान योगे न सांख्या नाम, कर्म योगे न योगी नाम। एक योग की निष्ठा होती है और एक ज्ञान की निष्ठा होती है। दोनों मनुष्य को जीवन में करनी चाहिए। योगी बनने के लिए कर्म योग का आश्रय लेना होता है और योगी बनने के बाद ज्ञान की प्राप्ति के लिए सांख्य बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है। तो अर्जुन, वो जो सांख्य बुद्धि मतलब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ऐसे लोगों को दिया जाता है। क्या होता है ब्रह्म ज्ञान में? ऐसे लोगों को क्या बातें बताई जाती हैं? वो सब प्रसंग समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य अपरा। ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान में निष्ठा, दोनों चीजों के बारे में। और ये जो अभी तक हो गया है ना कर्मयोग, कर्मयोग का दूसरा नाम होता है ज्ञान निष्ठा योग। आप एक कन्विक्शन में स्थित रह पाते हैं। आपने एक निश्चय करा, फिसलते नहीं हो। यहां 10 बार बताओ फिर भूल जाते हो। आगे ध्यान रखेंगे, आगे जो है लट रहेंगे। सोचो तो क्यों भूल जाते हो? कौन से ऐसे असुर और दैत्य तुम्हारे मन में आते हैं? अर्जुन खुद भगवान से पूछता है था, के न प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। नहीं चाहते हुए भी क्यों भगवान हम लोग दूसरे काम करने लगते हैं? ये सब हमारे मन के रहस्य हैं, मन की दुनिया है। अनेकों चीजों का रियलाइजेशन करना पड़ता है, तब जाके वो शांत सुंदर मन प्राप्त होता है। एक कन्विक्शन को जी पाओ, एक कन्विक्शन के हिसाब से जी पाओ। ये तुमको बोलने की स्थिति ना आए कि अरे फिर भूल गए, अरे फिर जीव भाव में आ गए, अरे फिर व्यक्ति समझ लिया। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन तुमको शुरुआत में अभी ज्ञान पे फोकस नहीं करना है, अभी ज्ञान निष्ठा योग में फोकस करना चाहिए। तुमको आशीर्वाद मिलेगा उससे। ऐसी कुछ चीजें सीख लोगे कि तुम एक चीज में दृढ़ता से रहोगे, कभी दूसरा भ्रम नहीं आएगा। तो अर्जुन, यहां पे कर्म योग का ही नाम ज्ञान निष्ठा योग है और उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो एक बड़ी सूक्ष्म इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। क्या होता है ज्ञान में? बोलते हैं वो निबोध में वो चीज हमसे तुम सुनो, ये हम तुमको बताएंगे। तो यहां भगवान ने एक संकल्प कर लिया है कि अब हम तुमको ये बात बताएंगे। अब एक नया चैप्टर चालू हो रहा है 18th चैप्टर के अंदर ही, 18th चैप्टर के अंदर ही नया सेक्शन चालू हो रहा है। अभी तक त्याग करने का तरीका बताया, अब संन्यास्त होके आत्मज्ञान का तरीका बताते हैं। तो नया टॉपिक है, नया विषय है, नई यात्रा है, तो वो नए दिन ही होना चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ पे उपराम करते हैं। हम लोग अभी गीता के इस सुंदर 18वें अध्याय में यहाँ पे ही रुकते हैं और कल आपको उस सेक्शन के बारे में चर्चा प्रारंभ। नमः पार्वती पतये हर हर नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का ये प्रवचन ये प्रायोजित किया जा रहा है 3 भक्तों के द्वारा। 3 यजमान लोग इसमें आहुति दे रहे हैं। सबसे पहले इसमें बंबई के
मुंबई के अविनाश दत्ता जी हैं। वो हमारे वेदांत मिशन के बहुत ही पुराने सदस्य। ऐसी श्रद्धा निष्ठा उनके अंदर है, ऐसे निष्ठावान व्यक्ति हैं जो रिश्ते पकड़े हैं उस रिश्तों को निभाना जानते हैं। अप्स एंड डाउन्स कुछ भी हो, अव्यभिचारी रूप से समर्पित रहते हैं। तो पता नहीं सालों हो गए उनके साथ जुड़े हुए। उनकी धर्मपत्नी ऋतु दत्ता, उनका स्वर्गवास कुछ वर्षों पूर्व हो गया और आज नवमी तिथि को उनका ही श्राद्ध है। ऋतु जो है वो इनसे भी ज्यादा श्रद्धालु, निष्ठावान और अध्यात्म की रुचि वाली थी। उनके वजह से ही अविनाश जी भी धीमे धीमे इन चीजों में और रमते चले गए। ऐसी पत्नी हो तो पति लोग को भी ऐसा ज्ञान और संस्कार मिल जाता है। अच्छे साथी थे जीवन के, लेकिन सब लोग को अपने प्रारब्ध से आना पड़ता है, प्रारब्ध से जाना पड़ता है। और आज भी उनसे ही वो याद करके प्रेरणाएं लेते हैं और उनके सद्गति के लिए भगवान से आज प्रार्थना कर रहे हैं। उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो, उनकी सद्गति हो और उनका स्नेह यहाँ पे सबके ऊपर बना रहे। इस तरीके से उनके लिए प्रार्थना, उनका स्नेह अपने लिए भी प्रार्थना, हमारी भी इन सब लोगों के लिए शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं। दूसरी हैं भी, वो भी मुंबई की वसंती परब। वसंती जी भी बड़ी धर्मनिष्ठ सत्संगी हैं। उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, पिताजी उनके पांडुरंग परब जी थे और उनकी माताजी स्वर्गीय लक्ष्मी परब जी थी। उन दोनों की जो है श्राद्ध की तिथि है और वसंती जी उनको दोनों को अपनी तरफ से श्राद्ध की आहुति ज्ञान यज्ञ में दे रही हैं। तो आपके स्वर्गीय पिताजी पांडुरंग जी और माताजी स्वर्गीय लक्ष्मी जी, इन दोनों के लिए हम भी प्रार्थना करते हैं। आपने भी आहुति दी है ईश्वर के चरणों में, यही हम लोग कर सकते हैं, बाकी सब ईश्वर के हाथ में होता है। सत संकल्प, शिव संकल्प करके हम लोग को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए और सद्गति की उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरे भी मुंबई के हैं श्री मनोहर रोरा जी। मनोहर रोरा जी, इनका कोई श्राद्ध का नहीं है, लेकिन ज्ञान यज्ञ में सतत इनका सहयोग प्राप्त होता रहता है। एक बार आके आहुति देते हैं, जब कोई संकल्प नहीं होता है तो भावना यही होती है, महाराज जी ऐसे सत्कार्यों के लिए हमारा योगदान है, सतत ऐसे कार्य चलते रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो बहुत सुंदर भावना है। आप सब लोगों को हमारी पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत।